हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल लगातार बेचैनी का माहौल बनाए रखने के इशारे दे रहा है। आने वाले कल यानी संडे 29 मई को इजराइल सरकार ऐसा फैसला ले सकती है कि यहूदियों की तरफ से मनाए जाने वाले जेरूसलम डे फ्लैग मार्च के मौके पर हार्डलाइन नज़रिए के लिए पहचाने जाने वाले मेंबर पार्लियामेंट यानी नेसेट के मेंबर इतामार बिन गफीर को मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त दे दे। इस मेंबर पार्लियामेंट ने हाल ही में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मस्जिद अल अक्सा को पार्लियामेंट हाउस में तब्दील कर देना चाहिए। हाल ही में इजरायली अदालत ने यहूदियों को अल अक्सा मस्जिद में इबादत के लिए इजाजत दी थी, जिसके बाद वहां हालात पहले से ही तनाव भरे हैं। दूसरी तरफ गजा में मौजूद हमास ने कहा है कि अगर मस्जिद अल अक्सा का अनादर जारी रहा तो वे इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसाने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कल संडे को जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा और पुराने शहर में अरब आबादियों में तनाव बढ़ेगा। हालात कहां तक खराब होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम ये भी बताएंगे कि इजराइल के जरिए कराए गए कत्ल के वारदातों के जवाब में ईरान ने भी इजराइल में 20 अहम लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से कत्ल कराया है। ये रिपोर्ट अल जजीरा ने एक नामालूम सोर्स के हवाले से दी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि हमारे देखने वाले हर अहम खबर से बाखबर रहें। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जेरूसलम पर कब्जा करने की सालगिरह यानी जेरूसलम डे फ्लैग मार्च के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पुलिस कल संडे को हार्डलाइन ज़ायोनी मेंबर ऑफ नेसेट इतामार बिन गफीर को टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अल अक्सा जाने की इजाज़त दे सकती है। इतामार बिन गफीर कल जेरूसलम के पुराने शहर में मौजूद मुसलमानों के मोहल्ले से जेरूसलम डे मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल के बड़े अखबार हारेट्स ने बताया था कि पुलिस का मानना है कि जहां बिन गफीर का मस्जिद अल अक्सा का दौरा हालात ख़राब कर सकता है, साथ ही उसका मानना है कि किसी भी टकराव को कंट्रोल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिन बेट जैसी सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने बिन गफीर के दौरे पर अभी एतराज़ नहीं किया है। इस मामले पर आखिरी फैसला संडे की सुबह सवेरे यरूशलेम ज़िला पुलिस कमांडर डोरेन तुर्गमैन की लीडरशिप में होने वाली मीटिंग में लिया जाना है। इस हफ्ते की शुरुआत में बिन गफीर ने प्रोटोकॉल के मुताबिक नेसेट को इत्तला दी थी कि वो संडे को टेम्पल माउंट जाने का प्लान बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि पुराने शहर में मौजूद टेम्पल माउंट यहूदियों के लिए सबसे पाक मकाम है और अल अक्सा मस्जिद जो यहूदियों के मुताबिक टेम्पल माउंट के ऊपर मौजूद है, मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पाक मकाम है। यहूदियों को वहां इबादत करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन महदूद शर्तों के साथ अंदर जाने की मंजूरी दी जाती है। आपको बता दूं कि हार्डलाइन नेसेट के मेंबर इतामार बिन गफीर ने हाल ही में कहा था कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर नेसेट बनाने का वक्त आ गया है। हार्डलाइन ज़ायोनियों ने पिछले हफ्ते मस्जिद अल अक्सा के अंदर पहुंचने की अपील की थी। इजराइल ने इसी मकसद से मस्जिद अल अक्सा के बाबुल मुगारिबा को खोल दिया था और बहुत से ज़ायोनी मस्जिद अल अक्सा में दाखिल हो गए थे। मीडिया ने फ़िलिस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के बीच झड़पों की इत्तला दी है, जिसमें फ़िलिस्तीनियों की तरफ रबड़ की गोलियां फायर की गई हैं। इसी बीच पार्स टुडे के मुताबिक गाज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के एक लीडर मुशीर अल मिस्री का कहना है कि इजराइल ने अगर मस्जिद अल अक्सा का अनादर बंद नहीं किया तो फिर हम अपना मैसेज मिसाइल के ज़रिए से भेजेंगे। हमास लीडर मुशीर अल मिस्री का कहना है कि अगर मस्जिद अल अक्सा का अनादर यानी डेसिक्रेशन जारी रहता है और फ्लैग मार्च निकालने से नहीं रोका जाता तो हमारा मैसेज फिर दूसरी तरह से इजराइल को दिया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस के पुराने इलाके पर गैर कानूनी कब्जे की सालगिरह पर इजराइल की तरफ से हर साल रैली निकाली जाती है। ज़ायोनी यहूदियों का ये मानना है कि पूरा बैतुल मुक़द्दस इजराइल की राजधानी है, जबकि फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि ये फ़िलिस्तीन की राजधानी है।
हमास लीडर का कहना है कि जेरूसलम डे को निकाले जाने वाली रैली किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपने प्लान पर अमल करने से बचे क्योंकि रेजिस्टेंस पूरी तरह से तैयार है और वो सिर्फ एक इशारे के इंतजार में है। हमास के इस लीडर के मुताबिक इजराइल सरकार के जिम्मेदारों को अपना सियासी मुस्तकबिल बिगाड़ने से पहले आने वाली रैली के बारे में दोबारा गौर कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस का फिर से इम्तहान न लें तो बेहतर है। आपको बता दूं कि इसी बीच फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने एक बयान जारी करके सभी फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वे अगले जुमे को मस्जिद अल अक्सा के सहन में इकट्ठे हो जाएं ताकि ज़ायोनियों से हर तरह के टकराव का मुकाबला किया जा सके। फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि ज़ायोनियों की मुमकिना रैली बारूद के ढेर की तरह है जिससे पूरे इलाके में आग लग जाएगी। विकिपीडिया के मुताबिक जेरूसलम डे हिब्रू कैलेंडर के लिहाज से 28 अय्यर को हर साल मनाया जाता है और सरकारी तौर पर पूरे इजराइल में सरकारी फंक्शन और मेमोरियल सर्विसेज की जाती हैं। इस बार कल यानी 29 मई को जेरूसलम डे मनाया जा रहा है। पिछले साल ये 10 मई को मनाया गया था जबकि आइंदा साल 2023 में ये 19 मई को मनाया जाएगा। इस सब के बीच एक बड़ी खबर अल जजीरा ने दी है। उसने दावा किया है कि इजराइल के जरिए किए जाने वाले कत्ल के वाकयात के जवाब में ईरान ने अब तक 20 ज़ायोनी यहूदियों को कत्ल कराया है। अल जजीरा ने लिखा है कि सिपाही पासदारान यानी IRGC के नज़दीकी एक गैर सरकारी सोर्स ने दावा किया है कि सिपाही पासदारान और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियां बार बार गैर कानूनी कब्जे वाले फ़िलिस्तीन यानी इजराइल के अंदर इजरायली कमांडरों को निशाना बना चुकी हैं। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि हाल ही में तेहरान में सिपाही पासदारान के एक सीनियर मेंबर हसन सैयद खुदाई का तेहरान में टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया गया है। उससे पहले भी दर्जनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को ईरान में निशाना बनाया जा चुका है। नवंबर 2020 में ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का तेहरान के नज़दीक कत्ल किया गया था। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कर्नल खुदाई के कत्ल की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि सिपाही पासदारान के एक साबिक कमांडर का मानना है कि उनके मुल्क ने इजरायली हमलों और कार्रवाइयों की अनदेखी नहीं की है बल्कि उसने सीरिया की गोलान हाइट्स, साउथ लेबनान या फिलिस्तीन के अंदर अपने पार्टनर्स और सपोर्टर्स के जरिए से इनडायरेक्ट तरीके से रिएक्शन दिखाया है। सिपाही पासदारान से नज़दीक गैर सरकारी सोर्स ने अपना नाम ना बताए जाने की शर्त पर कहा है कि इजरायली कमांडरों के खिलाफ ईरान की डायरेक्ट कार्रवाई में अब तक 20 ज़ायोनी यहूदी मारे जा चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 4 दिसंबर 2020 को 45 बरस के मोसाद के अफसर और एजेंट फ़हीम हेनावी के कत्ल को इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के 7 दिन बाद हेनावी का कत्ल तेल अवीव में किया गया था। इसी तरह अल जजीरा ने लिखा है कि हेनावी के अलावा मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के बाद तेल अवीव के अंदर 2 यहूदी अफसरों का कत्ल किया गया था। इसी तरह अल जजीरा ने लिखा है कि 1 जनवरी 2021 को 42 बरस के इजरायली अफसर जनरल शारून असमान का इजराइल के नतानिया शहर में कत्ल किया गया था। अल जजीरा के मुताबिक पिछली 13 मार्च को ईरान ने इराक के अरबिल शहर में मोसाद के ठिकाने पर जो मिसाइल हमला किया था उसमें मिनिस्टर के असिस्टेंट की सतह का एक इजरायली अफसर मारा गया था। साथ ही इस हमले में 12 दूसरे मोसाद के एजेंट मारे गए थे। अल जजीरा के मुताबिक ईरान को इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि इजराइल के अंदर होने वाली बहुत सी कार्रवाइयों के पीछे उसका हाथ है और इन कार्रवाइयों के अलावा दूसरी कार्रवाइयां भी हैं जिनमें इजरायली एजेंटों और लोगों को निशाना बनाया गया है और ईरान ने उन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन इजराइल अच्छी तरह जानता है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। आपको याद दिला दूं कि 26 मई को हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको खबर दी थी कि इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अफसर हसन सैयद खुदाई के कत्ल में उसका हाथ है। इजराइल के मुताबिक खुदाई रेवोल्यूशनरी गार्ड में कुद्स फोर्स की एक खुफिया यूनिट के डिप्टी चीफ थे जो
ईरान के बाहर के लोगों के कत्ल और अगवा को अंजाम देती है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल ने यह कार्रवाई ईरान को ये धमकाने के लिए की है ताकि वो उन खुफिया कार्रवाइयों को रोक दे जिसे खुदाई लीड कर रहे थे। आपको बता दूं कि ऐसा कई बार साबित हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल इस किस्म के गुनाह को मिलकर अंजाम देते हैं। जनवरी 2020 में बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के तकरीबन एक हफ्ते बाद अमेरिका के NBC चैनल ने बताया था कि उस ऑपरेशन में अमेरिका के कतर में मौजूद सेंटकॉम को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सीरिया की राजधानी दमिश्क एयरपोर्ट से सुलेमानी के जहाज की रवानगी और बगदाद में पहुंचने समेत सभी इंफॉर्मेशन मुहैया की थी। IRGC के अफसर हसन सयाद खुदाई के कत्ल के बाद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि ईरानी रेजिस्टेंस फौजियों के सामने अपनी नाकामी को देखते हुए इस क्राइम में हेजेमोनिक ताकतों का हाथ है। इससे उनका सीधा इशारा अमेरिका और इजराइल की तरफ था। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस टेररिस्ट हमले में दुश्मनों की फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट हर दिन तनाव के साथ गुजर रहा है। खुलकर आमने सामने की लड़ाई के अलावा इनडायरेक्ट हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ईरान इजराइल के खिलाफ मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स को भी मदद करता है। अब यह देखना काफी अहम होगा कि क्या इजराइल कल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च निकालता है या नहीं, और ये कि क्या इजराइल राइट विंग ज़ायनी लीडर को मस्जिद अल अक्सा में जाने की इजाजत देता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।